एकदम खस्ता क्रिस्पी करारे, बाज़ार से भी 100 गुना बेहतर बनेंगे हमारे ये नमक पारे। तो फिर बनाएं और 2 से 3 माह के लिए इनको सेव करें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें, शाम की चाय के साथ सर्व करें या फिर हल्की फुल्की भूख में इनका मज़ा लें। तो चलिए फिर बिना टाइम ज़ाया किए एकदम खस्ता मुंह में घुल जाने वाले नमक पारे बनाना स्टार्ट करते हैं। एकदम मुंह में घुल जाने वाले नमक पारे बनाने के लिए हमने यहाँ पे मैदा लिया है, साथ ही हम इसमें 1 कप आटा छान लेंगे। तो आप चाहे तो आप खाली आटे का इस्तेमाल करें या फिर आप खाली मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें सूजी शामिल करेंगे, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच, इसको भी हम छान लेंगे। अच्छा जी, सूजी को स्किप ना कीजिएगा। सूजी शामिल करने से आप अगर इसको 3 से 4 माह के लिए सेव कर रहे हैं ना, तो एकदम ये खस्ता रहेंगे। साथ ही हम इसमें आधा चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच अजवाइन लेंगे, इसके अंदर हमने 2 खाने के चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया। अच्छी तरह से हाथों से मसल लेंगे और इसके अंदर शामिल कर लेंगे। सूजी वगैरह को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। फिर हम इसमें घी शामिल करेंगे। तो यहाँ हमने 4 खाने के चम्मच भर के घी लिया, जिनमें से हम पहले इसमें 2 खाने के चम्मच शामिल करेंगे। तो ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद हम इसमें घी शामिल करेंगे। यकीन करें माशाल्लाह इतने मज़े के बनते हैं कि जब आप इसका एक पीस खाएंगे तो आपको लगेगा कि ये आप बाज़ार से ला के खा रहे हैं। इतने मज़े के बनते हैं और आपका हाथ ही नहीं रुकेगा। तो बनाकर सेव करें, मेहमान आए तो आप उनको भी चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा खस्ता और मुंह में घुल जाने वाले बनते हैं। घी शामिल करने से ये और भी ज़्यादा खस्ता बनेंगे और बहुत कम अपने अंदर ऑयल को अब्जॉर्व करेंगे। तो एकदम परफेक्ट हमारे ये देखेंगे आप माशाल्लाह के नमक पारे बन के तैयार हो जाएंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने अच्छी तरह से मिक्स किया है। अच्छा जी, घी शामिल करके अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया। तो इस स्टेज पर अब हम इसमें पानी ले लेंगे रूम टेम्परेचर और थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे और इसकी हमने ना हार्ड डो तैयार करनी है। तो पानी हमने स्टेज पर थोड़ा थोड़ा ही इसमें शामिल करना है, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं इसमें शामिल कर लेंगे, क्योंकि जितनी इसकी हार्ड डो तैयार होगी इतने ही खस्ता हमारे नमक पारे बनके तैयार होंगे। तो यहाँ हमने डो को तैयार कर लिया और आप देख सकते हैं कि हमने हार्ड डो तैयार किया। अब हम इसको 10 मिनट के लिए स्टे पे रखेंगे, ऊपर से कवर कर देंगे ताकि पापड़ी ना जमे। तो जी डो को रखे हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। पेड़े तैयार कर लेने के बाद एक पेड़ा लेंगे और इसकी हमने बारीक रोटी बेलनी है। तो रोलर पिन की मदद से हमने इसको अच्छी तरह से बारीक बेलना है। एकदम खस्ता और मुंह में घुल जाने वाले नमक पारे बनाने के लिए आप जितना छोटा पेड़ा स्टेज पर इस्तेमाल करेंगे ना, इतनी ही बारीक रोटी बेल सकेंगे। तो अच्छा जी, हमने यहाँ पे एक बारीक रोटी बेल ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसकी ज़बरदस्त सी कटिंग कर लेने के बाद इसी तरह हम नेक्स्ट पेड़ा लेंगे और रोटी बेल लेने के बाद इसी तरह हम इसकी कटिंग करेंगे। इसी तरह इसकी खूबसूरत सी कटिंग कर लेने के बाद बाकी के बचे हुए भी हम इसी तरह तैयार करते हैं और नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। अच्छा जी, यहाँ हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ऑयल को हमने गर्म कर लिया। अब हम इसमें अपने नमक पारे ट्रांसफ़र करेंगे इनको फ्राई करने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफ़र कर लिए हैं और ये जुड़े हुए हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे ये फ्राई होना शुरू हो जाएंगे खुद ब खुद सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं आपके हमारे नमक पारे खुद ब खुद सेपरेट हो रहे हैं और इस स्टेज पर इनमें काफ़ी ज़्यादा बबल्स हैं। जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे इनके बबल्स ख़त्म हो जाएंगे और हमारे एकदम खस्ता क्रिस्पी नमक पारे तैयार हो जाएंगे फ्राई होने के बाद। और इस स्टेज पर आपने जब इतने ज़्यादा ऑयल में ट्रांसफ़र करने हैं तो फ़ौरन से इसमें ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना शुरू कर देना। 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसमें चम्मच लाना शुरू करना है, यानी कि इनकी साइड्स को चेंज करना है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने भी इसी तरह ही किया। 2 से 3 मिनट के बाद इनकी साइड्स को चेंज किया और इसी तरह हम इनको फ्राई कर लेंगे। और माशाल्लाह यहाँ हमारे खस्ता नमक पारे तैयार हैं। तो इनको हम एक स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं और बाकी के बचे हुए वेज के भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो इस स्टेज पर आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा इनका डार्क कलर नहीं कर लेना, हल्का सा गोल्डन कलर आएगा तो हमने इनको निकाल लेना है। इसी तरह हम
इनको फ्राई कर लेते हैं और इनको डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक में आते हैं, जिसको आपने मिस नहीं करना। और ये लें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्रिस्पी करारे एकदम मुंह में घुल जाने वाले हमारे ये खस्ता नमक पारे बनके तैयार हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त। यकीन करें, इनको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, झटपट से हमारे ये खस्ता नमक पारे बनके तैयार हो जाते हैं। तो आप भी इनको बनाएं। यकीन करें, एक बार आप बनाएंगे ना तो आपका दिल करेगा कि बार बार बनाइए। माशाल्लाह इतने मज़े के बनते हैं। और घर में मौजूद साफ़ सुथरे ऑयल में बनाएंगे तो आप इनको 6 से 7 माह के लिए भी सेव कर सकते हैं। तो बनाएं और कमेंट सेक्शन में हमें अपना फीडबैक दें कि आपने बनाए और आपके नमक पारे कैसे बने हैं। झटपट से माशाल्लाह ढेर सारे बन के तैयार हो जाएंगे। और इस तरह का एयर टाइट जार लें, इसमें ट्रांसफ़र करें और इजीली आप 2 से 3 माह के लिए टेंशन फ्री हो जाएंगे। चाय के साथ सर्व करें, मेहमान आए हैं तो उनको दें, वो आपसे पूछे बना नहीं रह सकेंगे कि ये आपने कैसे बनाए हैं। माशाल्लाह ये इतने मज़े के बनते हैं ना। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। मिलते हैं इसी तरह की आसान बहुत ज़्यादा डिलीशियस रेसिपीज़ के साथ। खुश और आबाद रहें। हमें भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।